हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेश कुमार पांडे क्लासेस पर। तो आज हम जीके के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन सी। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑडियोमीटर। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा दूध का खट्टा होना जीवाणुओं के द्वारा होता है। दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो दूध से दही बनने में लैक्टोबैसिलस नामक एक बैक्टीरिया होता है, वो दूध को दही बनने में सहायक करता है। तो आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो इसका आंसर होगा प्रमस्तिष्क, यानी कि इसे इंग्लिश में सेरेब्रम भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का लघु संविधान किस संशोधन के रूप में भी जाना जाता है? यानी कि भारत का लघु संविधान ये 42वां संविधान संशोधन है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल है? तो इसका आंसर होगा 6 वर्ष। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं? तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? इसका आंसर होगा प्लूटो। अभी प्लूटो हमारे सौरमंडल का सदस्य नहीं है, इसे सदस्यता से बाहर कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। चीन सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा टाइफून। हिमालय किस का उदाहरण है? तो हिमालय है वो वलित पर्वत का उदाहरण है। आपको कमेंट में आंसर देना है कि वलित पर्वत किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है? तो इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर। आगे बढ़ते हैं। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने पहली बार घोषणा की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर होगा मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था बाबर। बाबर कहाँ के शासक था? तो बाबर कहाँ का शासक था? तो ये फरगाना का शासक था। आगे बढ़ते हैं। बाबर ने भारत पर पहली बार कब आक्रमण किया था? तो जब बाबर ने भारत पर पहली बार आक्रमण 1519 ईस्वी में किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखा है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किस मुगल बादशाह ने की थी? तो इसका आंसर होगा हुमायूं। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध 15 जून 1539 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने किया था? तो हुमायूं नामा पुस्तक की रचना गुलबदन बेगम ने किया था। तो आगे बढ़ते हैं। किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब जो था उसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। टेलीविज़न का आविष्कार किया था? तो इसका आंसर होगा जेल बियर्ड ने।
रडार का आविष्कार किसने किया? तो रडार का आविष्कार किया टेलर यांग ने। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया? तो गुरुत्वाकर्षण का खोज न्यूटन ने किया था। अगला है सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है? तो इसका आंसर होगा एसिटिक अम्ल। नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू और नारंगी में साइट्रिक अम्ल होता है। आगे बढ़ते हैं। दूध दही होता है। दूध खट्टा होता है, तो इसमें इसका आंसर होगा लैक्टिक अम्ल के कारण। मतदाताओं के हाथ में लगाए जाने वाली स्याही होती है, तो इसका आंसर होगा सिल्वर नाइट्रेट। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। आगे बढ़ते हैं। प्याज व लहसुन में गंध होता है, किसकी उपस्थिति के कारण? तो इसमें इसका आंसर होगा इसमें उपस्थित पोटेशियम के कारण। पोटेशियम के कारण इसमें गंध होता है। एक्सरे का खोज किसने किया था? तो इसका आंसर होगा रंटजन। आगे बढ़ते हैं। स्कूटर के आविष्कारता कौन है? तो इसका आंसर होगा ब्राडशा। रिवॉल्वर के आविष्कारक कौन है? तो इसका आंसर होगा कोल्ट। समुद्र की गहराई नापते हैं, तो समुद्र की गहराई अल्टीमीटर द्वारा नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा वाटसन व क्रिक ने। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर होगा यूरिया। टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? तो इसका आंसर होगा ग्राहम बेल। भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका आंसर होगा आर्यभट्ट। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला है चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो इसका होगा एडवर्ड जेनर ने। जीव विज्ञान के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा अरस्तु को। अगला क्वेश्चन है डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? तो इसका आंसर होगा अल्फ्रेड नोबेल। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी कौन था? तो इसका आंसर होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले आदमी, तो इसका आंसर होगा यूरी गैगरिन। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो इसका आंसर होगा फीमर, ये जांघ में पाई जाती है। अगला है सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो ये है स्टेपिस, ये कान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो इसका आंसर होगा रफलेसिया। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रफलेसिया। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। अगला है एनीमिया किस विटामिन से ठीक हो जाता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन B12 के कारण। रतौंधी रोग किस विटामिन के कमी से होता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन A। विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर होगा बेरी। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका आंसर होगा आंत। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने किया था। हैजा व टीबी के
जीवाणुओं की खोज किसने किया था? तो हैजा टीबी के जीवाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने 1982 ईस्वी में किया था। रक्त में पाया जाता है, तो रक्त में लौह तत्व पाया जाता है। एक्स किरणें हैं, तो इसे एक्सरे भी कहते हैं, तो ये विद्युत चुम्बकीय किरणें हैं। पानी में हवा का बुलबुला होता है, पानी में हवा का बुलबुला अवतल की तरह होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।